डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जो भी जानकारियां हैं वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए स्पेशली हैं और बाकी ईयर के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी एग्जाम का फॉर्म फिलअप का डेट आ गया है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सब का AKU का जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होता है उसका डेट आ गया है। तो इसमें बाकी बच्चे जो कि एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं हो रही है, जो कि हायर सेमेस्टर में है। बट फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं तो उन्हें प्रैक्टिकली कुछ समस्याएं आ रही हैं फॉर्म को भरने में। तो ये वीडियो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। दिस वीडियो हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑफिशियली ऑन बिहाफ ऑफ एग्जाम कंट्रोलर SCE सहरसा। यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप आपको बताया जाएगा और जो फॉर्म फिलअप का जो पूरा प्रोसेस है उसको दिखाया जाएगा इस वीडियो में, जिससे कि आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने फॉर्म को ठीक से भर पाएंगे। तो सक्सेसफुली फॉर्म को भरने के लिए इस वीडियो को सीरियसली देखना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जानकारियां और क्या क्या नोटिस जो है वो कॉलेज के द्वारा फॉर्म फिलअप से रिलेटेड निकाले गए हैं और उन नोटिस में क्या क्या आपको इन्फॉर्म किया गया है। तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है उसमें स्पेशली इस सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए ही बताया गया है। बाकी कॉलेज में भी प्रोसेस यही रहेगा, बट कुछ कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट होंगी। तो जहाँ भी डिफरेंसेस होंगे वहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है उसके लिए एग्ज़ाम कंट्रोलर के सेक्शन से एक नोटिस आया था। इस नोटिस को आप लोग देख सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2021 फॉर्म फिलअप का नोटिस है जो कि 27 अगस्त को रिलीज़ किया गया है। तो इसमें आपको स्टेप्स बताए गए हैं। बेसिकली आपकी समस्याओं को देखते हुए एग्ज़ाम कंट्रोलर के सेक्शन से काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया, बट इसके बावजूद भी आपको परेशानियां हो रही हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको पैसा पे करना है। तो आप एग्ज़ाम का जो फ़ी है, कितना फीस होगा उसको आगे हम देखेंगे। जो भी फ़ी होगा उसे UPI से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या किसी भी माध्यम से आप बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो जो बैंक अकाउंट नीचे लिखा हुआ है उस बैंक अकाउंट में आपको रिक्वायर्ड फ़ी भेजनी है और जो आपका ट्रांजैक्शन स्लिप होगा उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो रिमार्क्स में लिखना होगा, ताकि आपके पेड फ़ी को हम लोग यहाँ से ट्रेस कर सकें या आपके फ़ी को ट्रेस किया जा सके। और देखिए, ये फीस जो है वो जनरल कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स, EBC कैंडिडेट्स या अदर्स के लिए 3700 रुपीज़ है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 700 रुपीज़ है। तो इतने पैसे जो हैं, जिस भी कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको पैसे इस बैंक में, ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका ब्रांच सहरसा में है और उसमें अकाउंट होल्डर का नाम आपको MS एग्जामिनेशन फंड SCE सहरसा लिखना है और जो अकाउंट नंबर है वो ये वाला है, ठीक है। और IFSC कोड की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस IFSC कोड का यूज कर सकते हैं। तो UPI पेमेंट बहुत इजी है आजकल, उसका भी यूज किया जा सकता है। काफ़ी हैंडी हो गया है। गूगल पे या फ़ोन पे से हम लोग जो है सेकेंड्स में फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहला काम है कि फ़ी पे कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये जो अकाउंट नंबर है ये AKU का अकाउंट नंबर नहीं है, ये स्पेशली SCE सहरसा का अकाउंट नंबर है, AKU का नहीं है। दूसरे कॉलेज के अगर आप स्टूडेंट हैं और इस अकाउंट में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा SCE सहरसा में जमा होगा और आपके पैसे को ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने कॉलेज का, अगर आपके कॉलेज में यही सिस्टम है तो आप उस सिस्टम को अपनाइए, या आपके यहाँ अगर कैश जमा होता है तो आप कैश जमा कीजिए। फी पे करने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म है जिसको भरना होगा। तो ये गूगल फॉर्म स्पेशली सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। तो बाकी कॉलेजेस के जो भी बच्चे हैं वो इसको नहीं भरें, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके यहाँ अलग तरीका होगा भरने का। तो ये तरीका सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए अलग से है, जो स्पेशली यहीं के लिए लागू होगी। तो पैसा जमा करने के बाद ही आप इस गूगल फॉर्म को भरें, क्योंकि इसमें आपको पैसा जमा करने से रिलेटेड जो एविडेंस है वो भी सबमिट करना होगा। जब हम गूगल फॉर्म को फिल करने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले हमारे पास फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट होना चाहिए, जो बात मैंने पहले कहा, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए पेमेंट रिसिप्ट में, जिससे कि आपको ट्रेस किया जा सके। तो ये बात पहले भी बताई गई है। और जो भी SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें SC ST का सर्टिफिकेट भी अपना अपलोड करना होगा। तो इन दो डॉक्यूमेंट्स के
के साथ आपको रेडी रहना होगा अगर आप SC ST हैं। अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको एटलीस्ट ये एक डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। SC ST के लिए ये दोनों ही चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये गूगल फॉर्म का एक लिंक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे पोस्ट कर दूंगा, जिसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद एक गूगल फॉर्म खुलेगा, जिसमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपको भरने हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स भरने हैं। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं उसको आप क्लियरली भरेंगे। तो जैसे आप कोई ईमेल आईडी अपना डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा -- वो आप डालेंगे। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। सबको काफ़ी करेक्टली आपको भरना है। उसके बाद अपना नाम मेंशन करना है। जो भी डिटेल्स हैं उसको आप एक बार चेक कर ले, वेरीफाई कर लें और उसको अच्छे से भरें। आपकी जो कैटेगरी होगी एग्जामिनेशन की, उसमें आपको अपने कास्ट की कैटेगरी नहीं भरनी है, रेगुलर या बैकलॉग। रेगुलर का मतलब हो गया कि जो पहली बार उस सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं वो रेगुलर भरेंगे, और जो बैकलॉग वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पिछले सेमेस्टर्स में कैरी लग गई है या जो फेल हो गए हैं वो बैकलॉग भरेंगे। तो ये आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो हायर सेमेस्टर में होंगे अगर फेल होंगे तो उनको बैकलॉग भरना है। इसके बाद आपको अपने ब्रांच सेलेक्ट करने हैं। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको सेमेस्टर चूज करना है। जैसे मैंने टेस्ट के लिए एक ब्रांच ले लिया, रेगुलर ले लिया। सेमेस्टर आप फर्स्ट हैं या आप ही के लिए स्पेशली बनाया गया तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है, क्योंकि इससे फ़ी जो है उसमें डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। तो आप अगर कैटेगरी भर देते हैं तो उसकी फ़ी आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो देखिए जनरल की फ़ी जो है वो 3700 है, तो वो हम लोग डालेंगे। अगर SC ST होता तो यहाँ पे 700 आपको पे करना था। अगर बैकलॉग है तो उसमें क्या होता है, उसका रूल है फ़ी पे करने का, ये आगे आपको काम दे सकता है। अगर आप गलती से कभी फेल हो गए तो उसमें आपको एक पेपर में फेल होने पे 700 रुपये, और उसके बाद जितने भी पेपर्स हैं उसमें फेल होने पे 500 रुपये और ऐड होते जाएंगे। जैसे कि अगर एक पेपर में फेल हुए तो 700, 2 में 1200, 3 में 1700। तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि कितने फ़ी देने होंगे। और अगर SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उन्हें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स उन्हें सिर्फ 200 रुपये पे करने हैं। यानी वो 1 में फेल हो, 2 में फेल हो या 3 में फेल हो, कितने में भी फेल हो, उन्हें सिर्फ 200 रुपये पे करने हैं। तो ये आपको फ़ी पे करना है। और पेमेंट का रिसिप्ट आपको अपने मोबाइल से या कंप्यूटर में जहाँ आपने सेव कर रखा होगा वहाँ से उसे अपलोड करना है। तो उसको अपलोड कर दीजिए। और इसको अपलोड करने के साथ साथ आपको जो डेट ऑफ पेमेंट है, यानी जिस डेट को आपने पेमेंट किया है उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ऐसे मंथ को और ईयर को चेंज करके। उसके बाद जो टाइम ऑफ पेमेंट है वो भी लिखा रहता है आपके ट्रांजैक्शन रिसिप्ट में, तो उससे आप टाइम लिख दीजिए और UTR नंबर लिख दीजिए। हर पेमेंट के बाद जो है UTR नंबर जनरेट होता है, तो वो UTR नंबर आपको इंटर करना है। तो अभी मैं ऐसे सैंपल के लिए, टेस्ट के लिए एक कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। आपको इसमें करेक्ट वैल्यू पुट करना है। अगर आप गलत वैल्यू पुट करते हैं तो आपके रिसिप्ट को हम लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपका फॉर्म फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। इतना करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे। अगर आप SC ST होंगे तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपने SC ST का सर्टिफिकेट भी ऐड करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जनरल सेलेक्ट किया था तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं डिमांड किया जाता। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी सारी जानकारियाँ एग्जाम सेक्शन के पास पहुँच जाएगी। उसके बाद जब ये काम आप कर लेते हैं तो फर्दर हम लोग नोटिस पे आते हैं। नोटिस में लिखा है कि आगे जो है आपको AKU का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैसे आएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दिया गया है हर सेमेस्टर में, और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका थ्रू आउट सारे सेमेस्टर में सेम रहता है। और अगर आप पासवर्ड नहीं बदलते हैं तो पासवर्ड भी आपका सेम रहेगा। लेकिन पहली बार अगर आप यूजर हैं तो कैसे आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे इसको बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात लिखी है कि फॉर्म फिलअप करते समय फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 0 पुट करना है, अगर सेकेंड अटेम्प्ट होगा तो उसके लिए अलग कोड है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है इसलिए यहाँ पे 0 है। इसकी यूज आगे पड़ेगी, इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा। तो
वहाँ पे जब भी ऑप्शन आएगा पेमेंट के बारे में, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि कैश में हमने जमा किया है। भले ही आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, बट वहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट करना होगा पेमेंट मोड में। और उसके बाद ये जो फॉर्म भरने का लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भर दूंगा। तो 2 लिंक्स हो गए, एक तो गूगल फॉर्म हो गया जो कि कॉलेज लेवल पे है, और AKU लेवल पे जो कि सारे कॉलेजेस का सेम रहेगा। तो ये स्टेप जो है, तीसरा स्टेप, वो सारे कॉलेज के लिए सेम है। इस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, उसको कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस लिंक को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये एक वेबसाइट खुल गया। तो चूंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो पहली बार रजिस्टर करेंगे, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा बट पासवर्ड नहीं होगा। तो पासवर्ड के लिए उन्हें पहली बार रजिस्टर करना होगा। जो पुराने बच्चे हैं जो कि फर्स्ट ईयर के बाद या हायर सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उनका रहता है। और कभी कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब हम रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, तो कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हम डालते हैं और गो पे क्लिक करते हैं, तो उस स्टूडेंट का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। और जब डिटेल्स आ जाएगा तो उसे आप लोग मिला लेंगे कि आपके डिटेल्स सही हैं या नहीं। और नीचे में यहाँ पे एक सबमिट का बटन आता है, उस सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर तो चूंकि इस रजिस्ट्रेशन नंबर का पासवर्ड जनरेट हो चुका है, इसलिए सबमिट का लिंक नहीं आ रहा है यहाँ पे। अदरवाइज एक सबमिट का लिंक आएगा जिस पे क्लिक करने से आपके कंसर्न ईमेल पे वो पासवर्ड चला जाएगा। तो आप अपने ईमेल को चेक कीजिए और वहाँ से जो पासवर्ड मिलेगा उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो हम लोग अब इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप इंटर कीजिए। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप इंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो भी आपके पासवर्ड आई है उसको आप इंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद इस तरह का एक विंडो खुलेगा। इस विंडो में स्टूडेंट के डिटेल्स होंगे, उसको आप लोग मिला लेंगे, ये सारे डिटेल्स को। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, आपके फोटोग्राफ होंगे, उनको आप मिला लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो आप एग्जाम सेक्शन में इसको इन्फॉर्म कीजिए। इसको मिला लेने के बाद आप यहाँ पे एक बार जाएंगे, ऊपर स्टूडेंट लॉगिन में जो लेफ्ट साइड का टॉप कॉर्नर है उसमें स्टूडेंट लॉगिन लिखा होगा। जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म एंट्री है उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने से आपका जो है अब एंट्री का टाइम आ गया है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम नेम, तो एग्जाम नेम आपका बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर है, जो भी सेमेस्टर होगा उसको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी ऑफ एग्जामिनी, तो आपको यहाँ पे 0 फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसके बारे में पहले बताया गया था। तो 0 जो है एक कोड है, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिनका बैकलॉग नहीं है वो 0 को सेलेक्ट करेंगे, जिनके भी बैकलॉग हैं वो 4 या नेक्स्ट अटेम्प्ट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप फर्स्ट अटेम्प्ट को यानी 0 को सेलेक्ट करेंगे और फिर व्यू पे जाएंगे। व्यू करने से फिर से आपके डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप इसको एग्री कीजिए। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके जो जनरल डिटेल्स हैं वो भी होंगे। ये डिटेल्स आपके पहले भी थे। यहाँ पे आपके पेपर्स के डिटेल्स होंगे कि जो पेपर, जिस पेपर में आप रजिस्टर कर रहे हैं या जिस पेपर के लिए आप एग्जाम देंगे, उन सारे पेपर्स का नाम होगा। अगर कोई पेपर मिसिंग है तो आप इसको फॉर्म फिलअप मत कीजिए, आप पहले इन्फॉर्म कीजिए, इसको करेक्ट होने तक का वेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे जैसा कि मैंने बताया था पेमेंट मोड है, तो वहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट करना है। आपने भले ही ऑनलाइन पेमेंट किया है लेकिन आपने AKU को ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है, आपने कॉलेज को ऑनलाइन पेमेंट किया है, इसलिए आपको कैश सेलेक्ट करना होगा। अगर आप AKU में डायरेक्टली फी पे करते तब वैसा होता, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू जस्ट चूज कैश ऑप्शन। अब जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको पुट करना है, जैसे कि 3700 हो गया, उसको पुट करना है। फी की डेट जो लिखी है उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में कोई भी चिंता मत कीजिए। यहाँ पे इस डेट से कोई खास मतलब नहीं है, जो डेट आ रहा है बाय डिफॉल्ट आप उसी को छोड़ दीजिए। और अगर आपने पहले एग्जाम दिया है, ये फील्ड कंपलसरी नहीं है, इसको आप लोग लीव कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसको बिना भरे आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो दिस फील्ड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। आपको सिर्फ इतना ही भरना है। इतना भरने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, जो कि आपके कंफर्मेशन को बताएगा, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको बताएगा।
हम लोग लास्ट में सेव बटन पे क्लिक करेंगे और चूंकि ये किसी स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं उसको यहाँ पे भर के नहीं दिखाऊंगा फाइनली। तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद जो भी पेज बनेगा आपका, उस पेज को आप PDF के रूप में सेव करके प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके वहाँ पे जो भी कंसर्न प्लेस होगा वहाँ पे अपना सिग्नेचर पुट कीजिए और जिस दिन आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा उस डेट को आके आपको वो हार्ड कॉपी जमा करनी है। तो ये सारा स्टेप हो गया। अब इतने स्टेप में एक कंफ्यूजन यहाँ पे अभी होता है कि अगर मेरा पासवर्ड मेरे मेल पे नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा। तो उस केस में आपके पासवर्ड को एग्जाम सेक्शन से रीसेट किया जा सकता है, या अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम सेक्शन से आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। बट ये इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस में मत लाइए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड बार बार भूलते हैं, पासवर्ड आप रिट्रीव नहीं कर पाते हैं तो, या पासवर्ड आप खो देते हैं, तो उस केस में आपको बहुत देर वेट करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी प्रोसेस है कि पहले आपको अपने डिटेल्स के साथ, डिटेल्स मतलब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सेमेस्टर, ब्रांच, ये सारे डिटेल्स के साथ ये ईमेल आईडी जो दिया है ये सिर्फ SC सहरसा के लिए है, बाकी कॉलेज वाले इसको रेफर नहीं करेंगे। इस ईमेल पे अपने प्रॉब्लम को लिखना होगा कि आपको पासवर्ड खो गया है या पासवर्ड रीसेट करना है। तो ये ईमेल आईडी पे आपको, इसका भी लिंक मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस मेल पे आपको भेजना होगा अपनी प्रॉब्लम को लिख के, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो एग्जाम कंट्रोलर के सेक्शन से आपको एक पासवर्ड नया भेजा जाएगा जो आपके मेल पे मिलेगा। जब भी आप यहाँ से भेजे गए पासवर्ड को इंटर करेंगे तो आपको अपना न्यू पासवर्ड फिर से चुनने का ऑप्शन मिलेगा और फिर जो है आप अपने डिजायर्ड पासवर्ड को चूज करें और उस पासवर्ड को फिर फर्दर आप फॉरगेट नहीं करें, क्योंकि आप पासवर्ड भूलेंगे तो आपको मेल करना पड़ेगा, फिर मेल के रिप्लाई होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और अगर लास्ट मोमेंट में आप भूलते हैं, लास्ट डे भूलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अपने आप को स्टार्ट में ही इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लें कि जब भी ये डेट निकलती है तो स्टार्ट में आप चेक कर लें कि आप रजिस्टर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका पासवर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप स्टार्ट में ही अपने मेल को डाल दीजिए, ताकि 1 से 2 दिन के अंदर आपको आपके पासवर्ड को रीसेट करके भेजा जा सके। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर स्पेशली फॉर SC सहरसा, बट द थर्ड स्टेप कैन बी फॉलोड by any student affiliated from आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। तो आशा है कि इस वीडियो के बाद आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतनी जानकारियों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आगे के वीडियोज में फर्दर जानकारियाँ दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।